हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे कि दृढ़ संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी शनय शनय जो है वो काम करते जा रही है। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए हमने बनाया हम ही संवारेंगे के तर्ज पर आज विश्वास पत्र आज इन्होंने जारी किया। हम सीधे बात करेंगे इस पर। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव हमारे साथ में, हम उनसे सीधे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि देव जी, जिस प्रकार से हमने बनाया है हम ही संवारने का दृढ़ संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। 20 बिंदुओं पर आज आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के लिए भी आप लोगों ने आज विश्वास पत्र जारी किया है, कितना कुछ खास रहेगा इसमें? अटल जी को समर्पित है। अटल जी की 100वीं जयंती का ये वर्ष है, शताब्दी वर्ष। और अटल जी मोदी जी के जैसे गारंटी की योजनाओं की गारंटी है, वैसे अटल जी का नाम की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास को फोकस करके काम किया है। सरकारें जहाँ जहाँ रही हैं, केंद्र में है, विभिन्न राज्यों में है, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की जो कल्याणकारी योजना है, जिस तेज़ी से उन्होंने जनता के बीच उन योजनाओं को पहुँचाने का काम किया, जनता में एक विश्वास हुआ है। लोकसभा में, विधानसभा में जनता ने प्यार और स्नेह दिया। नगर निगम में जो अटल संकल्प पत्र आज हमने घोषणा पत्र के रूप में उसको जारी किया है, और जनता से भी हमने उनके सुझाव लिए हैं। हजारों की संख्या में जनता ने सुझाव दिया। QR कोड, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से उन्होंने अपने सुझाव दिए, उसका भी समावेश है। नगरीय निकाय विकास की दृष्टि से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो परिकल्पना है उसका भी समावेश है। तो इस हिसाब से जनता क्या चाहती है नगरीय निकाय क्षेत्र में, अटल संकल्प पत्र में उसको समाविष्ट करते हुए उस काम पर आगे बढ़ेंगे। जी अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि जिस प्रकार से घोषणा पत्र जारी करने के पहले जनता से सुझाव मांगा गया था, ऐसे कौन कौन से सुझाव हैं जो सारी जनता से एकमत होकर के आए थे? मतलब ऐसे किन किन मुद्दों पर जनता ने अपनी राय दिखाई थी? मूलभूत बुनियादी आवश्यकताएं जो जनता जिसको पहचान करती है कि टैक्सेशन का सरलता हो जाए, उनको सरलतापूर्वक टैक्स किया जाए, उसमें उनको सरलीकरण किया जाए, वो मुख्य रहता है। साफ़ सफाई की लेकर उनका व्यवस्था रहता है, आवागमन की सुविधा, शहरों में ज़्यादा भीड़-भाड़ जगह पे पार्किंग की सुविधा, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, ऐसे अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं जो जहाँ से आया सबको समावेश करते चले गए। और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 20 तो मुख्य बिंदु हैं, उसके अंतर्गत 5-5, 6-6 उस बिंदु के अंतर्गत हैं। आप उसको पढ़िएगा, निश्चित रूप से उसमें सारी बातों का उल्लेख है। जी, आगामी चुनाव को लेकर के छत्तीसगढ़ की जनता को आप क्या संदेश देंगे, क्या अपील करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता ने जिस तरीके से विश्वास व्यक्त किया लोकसभा में और विधानसभा चुनाव में, और जिस तरीके से कांग्रेस ने खाली नगरीय निकाय के माध्यम से लूट का और भ्रष्टाचार का ही काम किया, काम कुछ नहीं किया उन्होंने, एक काम नहीं किया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकारों में रही है, नगरीय निकाय में हो चाहे वो हो राज्य में, तब तक विकास के नए आयाम तय किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसी तरीके से जनता का पूर्ण विश्वास है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की योजना, राज्य शासन की योजना जिस तेज़ी से जनता तक पहुँच रही है, उनका विश्वास बढ़ा है। उसी माध्यम से सरकार में रहते हुए किस तरीके से हम उन योजनाओं का पूरा कर सकते हैं, जनता जानती समझती इस बात को। तो निश्चित रूप से नगरीय निकाय हो, त्रिस्तरीय पंचायत हो, चाहे छोटे, ये चुनाव के शक्ल बड़ा चुनाव है। ये ज़रूर ऐसा लगता होगा कि पार्षद, महापौर, लेकिन ये बड़ा चुनाव है, हमारे जनता का सीधे डायरेक्ट वाला चुनाव है। तो निश्चित रूप से जनता का पूरा प्रेम और आशीर्वाद मिलेगा। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, और इसके साथ एक विकसित भारत का सपना लिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो आगे बढ़ रही है, और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के भी अब पूरी तरह से मुस्तैद हो गई हैं, तैयार हो गई हैं। और अब ये इनका कहना है कि इनके कामों पर जनता भरोसा करती है, और उन्हीं भरोसे के माध्यम से इन्होंने जनता से अपील की है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को चुनना। लेकिन पूरा दारोमदार जनता पर निर्भर करता है कि आखिर वो किसे सरकार जो है प्रशासन की सरकार पर बैठाएगी और किसे जो है अपना आशीर्वाद देगी। इस खास कवरेज के लिए सहयोगी ताकेश्वर साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।